तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे सेल ओरिएंटेशन। क्या होता है ये? चलिए एग्जांपल से समझते हैं सेल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। टेक्सचर लगा लिया और इसको मैं हार्डवेयर टेक्सचरिंग ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल पार्ट है। नाउ चलते हैं अपने यूवी एडिटर में, क्लिक करते हैं इसको, ठीक है। और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये खुल गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है सेल ओरिएंटेशन। सेल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये शेल पकड़ा आपने, ठीक है। ये जब मैं इसको रोटेट करूँगा तब ये कहलाता है सेल ओरिएंटेशन। अब इस ओरिएंटेशन में आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, कितना भी एंगल डेविएट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये करते क्यों है? इसे करने के पीछे कोई लॉजिक है, ठीक है। इसका लॉजिक ये नहीं है कि आपका सिस्टम बहुत फास्ट काम करेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा कि कोई जादू ही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट सेल ओरिएंटेशन से कई बार जो सीम्स होते हैं वो हम सेटल करने में हमारी हेल्प होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, ठीक है, कि बहुत सारे, जैसे यहाँ तो चेकर बॉक्स लगे हुए हैं, आपको कई बार होता है जैसे कि आपने किसी तरह के कोई टेक्सचर्स लगाए जिनमें कुछ, जैसे वुडन टेक्सचर होता है, ठीक है। वुडन टेक्सचर में आप देखिए कि जहाँ जहाँ भी जिस भी एंगल में चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, उसमें एक फ्लो है। ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी जा रहा है, ठीक है ना। कोई भी डायरेक्शन फ्लो नहीं हो रहा है। आप हर डायरेक्शन में चीज़ें अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन, मतलब कि जैसे जाना चाहिए उसी तरह से फ्लो में जा रहा है। राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि देखने में बहुत ऑड लग रहा है। तो ओरिएंटेशन में हम ज़्यादातर चीज़ें इसी तरीके से करते हैं कि उसका फ्लो जो है वो किसी एक डायरेक्शन में जाए और वो बहुत ऑड ना लगे कि उसका रिदम जो है वो सही है। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए हम ओरिएंटेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलमारी में, इस अलमीरा में आप जब ओरिएंटेशन देख रहे हैं, मतलब कि फ़्लो देख रहे हैं, तो देखिए ये इस तरह से फ़्लो है, ये इस तरह से फ़्लो है, इससे नीचे वाले का फ़्लो देखिए आप, है ना। तो अब ये अगर अलग अलग हो जाए तो आप देखते ही ऑड हो जाएगा और आप पकड़ लेंगे आप उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए क्योंकि ये फ्लैट है, ये वाई एक्सेस है। अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे लगाया था तो ये देखने में बहुत ऑड लगता। तो वाई एक्सेस पे इस तरीके से लगा हुआ है, एक्सेस पे इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। दूसरे डोर्स पे इस तरह से लगा हुआ है। तो ये जो कहानियाँ हैं जो आपको दिख रही हैं, ये ओरिएंटेशन का मामला है सारा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे कि ज़्यादा कुछ मेहनत ना करनी पड़े और चीज़ें आपको देखने में बहुत अच्छी लगें, जिसकी वजह से हमारा टेक्सचरिंग जो है वो थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, सेल ओरिएंटेशन के बारे में। मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें तैयार की हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा बेसिकली कि सेल ओरिएंटेशन में मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बेसिक सेल ओरिएंटेशन है आपके पास, ठीक है। बेसिक सेल ओरिएंटेशन में आप, जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह का टेक्सचर लिया है, आप चेकर भी ले सकते हैं, ठीक है। चेकर लेने के बाद आप देखिए यहाँ पर मैं ओरिएंटेशन करता हूँ तो आपको क्या नज़र आता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना ऑड लग रहा है ना। इसी को मैं सीधा कर दूंगा स्ट्रेट, तो ये आपको लगेगा कि सही हो गया है। ये देखिए फ्लो, है ना। तो ओरिएंटेशन से मतलब है कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रॉप, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम किस तरीके से अपने टेक्सचर को लगाते हैं कि वो सही डायरेक्शन और सही तरीके से दिखे और बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और चीज़ें आपकी बिल्कुल रेडी टू फिट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इस तरीके से सेल ओरिएंटेशन से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है ना। बेसिक सेल ओरिएंटेशन। इसके अलावा हमारे पास एक और वर्जन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनकरेक्ट वर्सेस करेक्ट यूवी सेल ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इनकरेक्ट और करेक्ट में फ़र्क क्या होता है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपको देख कर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्शन इनकरेक्शन में क्या फ़र्क होता है। इसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन का ये थर्ड पार्ट भी है, ठीक है। ओरिएंट शेल टूल इन एक्शंस। तो टूल्स में आप रोटेट, स्केल,
ठीक है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ओरिएंटेशन, सेल ओरिएंटेशन में ज़्यादातर हम रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप कितने भी डिग्री ओरिएंटेशन को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, एक ये भी ऑप्शन होता है मिरर वर्सेस शेल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मिरर शेल प्रॉब्लम्स में कुछ अंतर होते हैं जिसकी वजह से आप उनको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं ओरिएंटेशन की वजह से। ठीक है, उनकी भी अगर सही डायरेक्शन में आप ओरिएंटेशन कर दें तो ये सारी चीज़ें जो स्ट्रेचेस वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, फिर इनकरेक्ट ओरिएंटेशन और करेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, अब इस सिलेंडर पे हमने देखा कि आप एक डायरेक्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था वहाँ पे। ठीक है, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन में फ़र्क, तो ओरिएंटेशन साफ नज़र आता है कि अगर आप चेकर बॉक्स या उस तरह के किसी एक टेक्सचर से ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करें तो आपको सही गलत का फ़र्क साफ साफ नज़र आ जाता है। तो ये कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ये हार्ड सरफेस मॉडलिंग के लिए है। हार्ड सरफेस मॉडलिंग में यूवी शेल्स से ओरिएंटेशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जिस कंडीशन में एरोज जा रहे हैं, ये एरोज मतलब इसी फ्लो जो है इस कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंटरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट, ठीक है, कैरेक्टर का है सेल ओरिएंटेशन। अब कैरेक्टर में क्या होता है कि बेसिकली कैरेक्टर के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। बॉडी होती है, हैंड होते हैं, लेग होते हैं, फिंगर होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी ओरिएंटेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी का अगर आप एनाटॉमी को देखेंगे ठीक से, एनाटॉमी को देखेंगे ठीक से या एनाटॉमी को देखेंगे ठीक से, तो उसका डायरेक्शन थोड़े थोड़े इधर उधर होते हैं। तो उस तरीके से हमें भी सेल ओरिएंटेशन के थ्रू डायरेक्शंस को सही तरीके से करना पड़ता है, जिससे कि आपका ओरिएंटेशन जो है टेक्सचर का वो बेहतर दिखे। ठीक है, फिर यूवी लेआउट विद एरो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट यूवी लेआउट्स हैं। जिस तरह से एरोज ये लगे हुए हैं उसका ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन में अगर नहीं होगा तो वो देखने में सही नहीं होगा। तो ये कंडीशंस हैं कुछ जो कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपके सेल ओरिएंटेशन का जो तरीका है उसको आपको समझ में आएगा कि क्यों ये इतना ज़रूरी होता है। रॉन्गली रोटेट अगर आप किसी दूसरे डायरेक्शन में उसे घुमा देते हैं तो उसे आप दोबारा फिक्स कर सकते हैं सही डायरेक्शन में घुमा के। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, गेम इंजन में सेल ओरिएंटेशन की वजह से कई बार वार्निंग्स मिल जाती हैं इसकी वजह से, जिससे हमें समझ में आया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है और हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है ना, बेसिक सेल ओरिएंटेशन हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ओरिएंटेशन शेल टूल इन, ठीक है, मिरर्ड। तो ये आप एक एक करके चेक कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कुछ चीज़ें हैं जो रिलेट करेंगी सेल ओरिएंटेशन से, जिसका कि बहुत ही बेसिक मतलब है कि हम अपने चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अब जैसे यहाँ पर था मैं इसको चारों डायरेक्शन में भी खोल सकता हूँ, देखिए, है ना। यहाँ पर अगर मैं ऑटोमेटिक मैपिंग कर दूँ तो यहाँ पर देखिए, या मैं इसी का कैमरा बेस्ड मॉडलिंग कर दूँ तो देखिए, है ना। इसके बारे में और डिटेल में बात करूँगा, फिलहाल मैं यहाँ पर सेल ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं काफ़ी, और अकॉर्डिंग टू चीज़ें बस हम ओरिएंटेशन के थ्रू भी ये सारे काम आसानी से कर पाते हैं। तो सेल ओरिएंटेशन हमने चेक कर लिया है, अब हम प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं कि सेल ओरिएंटेशन से जो हमें फ़र्क पड़ते हैं वो किस तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो वापस से हम अपने नॉर्मल एरिया पे चलते हैं और यहाँ से फाइल ओपन करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक तो कोई भी एक टेक्सचर ले लूँगा, ठीक है, ताकि मैं इसके ऊपर टेक्सचर लगा सकूँ, और इसके टेक्सचर में मैं एक मैप लगाऊंगा। और ये मैप मेरा मतलब ऐसा मैप जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इस तरह का कोई मैप आप भी ले सकते हैं, आप फोटोशॉप पे बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई ये एरो बनाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपको समझ में आ जाए कि एरोस का फ्लो किस तरफ है। ठीक है, और यहाँ से आप अपनी हार्डवेयर टेक्सचरिंग को ऑन कर लीजिए। ठीक है, ये कहानी हमें कुछ ऐसी दिखेगी। अब इस कहानी के अंदर चलते हैं और सबसे पहले तो अपना प्रोसीजर ऑन करते हैं, ये वाला। ठीक, और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा आपको यहाँ पर
कुछ चीज़ें दिख जाएंगी। तो ना अब ये जब आपको यूवी एडिटिंग खोला और यूवी एडिटर में आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमारा टेक्सचर लग गया है। टेक्सचर लगने का मतलब क्या होता है, ये हमने सारा ओपन कर लिया है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि टेक्सचर का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर टॉप पे ये टेक्सचर लगा हुआ है, एरोज, ये हल्के से टेढ़े लग रहे हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है ये शेल ओरिएंटेशन इसका हल्का टेढ़ा है, ठीक है। फिर आप देखिए कि जो आपका फ्लो है, एरो है किस डायरेक्शन में, यहाँ देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये आपका राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो है। ये देखिए ये उल्टा राइट डायरेक्शन में फ्लो हो गया। ये देखिए यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये अंदर की अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आइडिया लगता है कि हमें कौन सा फ्लो किस तरफ चाहिए होता है, ठीक है। ये उल्टी डायरेक्शन में है और ये उल्टी डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन से जो भी हम अपना पार्ट प्रूव करेंगे, वो क्या प्रूव करेंगे कि जो हम अपना मेन टेक्सचर लगाने जा रहे हैं वो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब जैसे ये आइसोलेटली देखेंगे आप तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है शेल, तो इसको ठीक करने का सबसे तरीका क्या है कि आप जाएं और इसको हल्का सा ओरिएंटेशन कर लें और इसको एक डायरेक्शन में फ्लो कराने का मौका दें, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है ना, और ये दूसरी डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि मैंने इसको अलग किया, ठीक है ना, इसका एरो या इसका वाला एरो जो है मैं इस डायरेक्शन में करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको वापस से ठीक है, और वापस से मैंने इसे ठीक किया और वापस से मैंने इसको अपनी जगह पे रख दिया जो मेरा पिछला वाला शेल था, ठीक है। अब देखिए यार डायरेक्शन दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया। तो इसी तरीके से सेल ओरिएंटेशन में हमें डायरेक्शन वाला मैप या एरो वाला या किसी भी तरह का ऐसा जो आपको डायरेक्शन शो करता हो रखने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो मैप लगे वो सही लगे, वो देखने में अच्छा लगे। बस इसका एकमात्र मकसद जो है वो यही रहता है। कई बार हमें लोगो वगैरह लगाने पड़ते हैं, कुछ लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो उल्टा सीधा छप जाए, मान लीजिए कि आपने यहाँ कोई लोगो लगाया जो कि उल्टा छप गया है, तो उल्टा छप गया का मतलब क्या होता है कि लोगो उल्टा नहीं छपा होता है, लोगो सही लगा होता है, बस आपकी मैपिंग जो होती है वो उल्टी सीधी है। तो अगर मैं इस मैप को सही डायरेक्शन में फ्लो कर दूं तो वो आपका आसान हो जाता है। तो जो मैप आपने लगाया हुआ है वो मैप आपको बिल्कुल ईजीली जो है सही होके मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसके ऊपर आपको एक मैप लगा के दिखाता हूँ जिसका फ्लो देख के हमें लगेगा तो हमने इसको सही कर लिया सब जगह से, ठीक है। तो ओरिएंटेशन हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक और सेकंड बेंड लगाता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ एंड यहाँ से चलता हूँ और टेक्सचर में ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपके मैप लगाने के बाद जो फ्लो है वो सही डायरेक्शन में है और अब आप कुछ भी करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। तो यही मात्र एक मकसद है कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें बनाएं तो उसमें ओरिएंटेशन का ध्यान रखें, जो इनका रिदम है वो ब्रेक ना होने पाए, जो डायरेक्शन में आप जिसको फॉलो कराना चाहते हैं वो फॉलो कराएं। तो बस आप ओरिएंटेशन का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी सही दिखने लगेंगी। तो ये था ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल जिसमें आपके टेक्सचर जो है वो देखने में रदमेटिक लगे, बहुत अजीब ना लगे, और ये बहुत आसान होता है। बस आपको ध्यान रखना होता है शेल ओरिएंटेशन का कि आप कौन से एंगल में कितने डिग्री पे उसे घुमाते हैं और उसको सही कर लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप कुछ नई चीज़ों के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।